हमारे साथ न्याय नगर पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल डॉक्टर बुशरा मुस्तफ़ा हैं। हम उनसे बात कर लेते हैं। मैडम, ये जो पूरी कंट्रोवर्सी है, क्या कहना है आखिर स्कूल की तरफ से आपका? ये पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी ही है, मैं ये कहूँगी, क्योंकि ये सरासर पूरी मतलब बिना बेस के और बिना निराधार है। क्योंकि विद्यालय संगठन या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, स्कूल में हम बच्चों को ये शिक्षा देते हैं कि सभी धर्म समान हैं और हर तरह की गतिविधियों में पार्टिसिपेट कराने का, उनको प्रतिभागी बनाने के लिए ही हम उनके सर्वांगीण विकास के लिए ही बच्चों पे जोर देते हैं कि किसी तरह से, जिस तरह से बच्चे स्कूल में जब आते हैं तो वो एक कच्चे घड़े की तरह होते हैं और जैसे कुम्हार एक शेप देता है घड़े का, उसी तरह से शिक्षक और प्रधानाचार्य और विद्यालय संगठन मिल करके बच्चे के सर्वांगीण विकास के लिए, उस घड़े को शेप देने के लिए उनकी पूरी तैयारी करते हैं। तो जिस तरह से हम विद्यालय में, विद्यालय के एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार जिस तरह से हम समय समय पर दीपावली, दशहरा, होली, बसंत पंचमी, जन्माष्टमी, राष्ट्रीय पर्व हमारे, और इसके अलावा जैसे अंबेडकर जयंती है, अर्थ डे है, हर गतिविधियों का हम बच्चों को पार्ट बनाते हैं। इसी तरह से हमने ईद की गतिविधियों पर भी बच्चों का पार्टिसिपेट करने के लिए हमने एक मैसेज दिया। और ये केवल मैसेज जो है वो जनता को भ्रमित करने के लिए नहीं है, बल्कि बच्चों में अपने क्लासमेट्स के लिए, दूसरे धर्म के प्रति आदर और रिस्पेक्ट देने के लिए। अगर हमने ये कह दिया कि बच्चे कुर्ता पजामा में ईद बोले, हैप्पी ईद बोले, तो ये मुझे लगता है कि शायद एक प्रेम का संदेश है जो एक धर्म के बच्चे दूसरे धर्म को दे रहे हैं। और यदि हम इस तरह की रूढ़िवादी, आज के समय में जब हम कहते हैं कि हम विकसित देशों की श्रेणी में आ खड़े होने वाले हैं, तो आज हम अगर इतनी रूढ़िवादी मानसिकता रखें कि हम अपने बच्चों को ये कहें कि नहीं, तुम्हें ईद की गतिविधियों का प्रतिभागी नहीं बनना है, तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा अभिभावक गण कर रहे हैं या जिन्होंने ऐसी संकीर्ण मानसिकता रखी है और इस तरह के मामले को गंभीरता का रूप दिया है, तो मुझे लगता है कि शायद मेरी उनसे अपील है कि कृपया करके, ये देश विभिन्न संस्कृतियों वाला देश है और इसमें सद्भावना बनाए रखें और एक दूसरे के धर्म का हम आदर करते हैं। यही हमारे देश की तो आपका कहना है कि ईद के साथ साथ दूसरे फेस्टिवल पर भी इस तरह से कंपटीशन कराया जाता है? बिल्कुल कराया जाता है सर। हर धर्म के पर हम इसी तरह के कॉम्पिटिशन्स कराते हैं और ये एक तरह का कॉम्पिटिशन भी हम नहीं करेंगे, ये एक बच्चों का हंसते खेलते हुए एक तरह का पार्टिसिपेशन होता है। और इस तरह के पार्टिसिपेशन में हम मेरिट सर्टिफिकेट वगैरह भी बच्चों को देते हैं, जिससे बच्चों को आगे आने के लिए उनके अंदर का जो हेजिटेशन है उसको रिमूव करने के लिए, उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए हम उनको तैयार करते हैं। और हमारा इसके पीछे कोई भी ऐसी संकीर्ण मानसिकता नहीं है, ना ही गलत विचारधारा है। फिर ये इस बार विवाद क्यों आखिर पैदा हुआ? अब विवाद का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। हाँ, मैं ये कहूँगी कि इस समय जो माहौल चल रहा है कि हम बात कर रहे हैं कि हमारा देश तरक्की कर रहा है, हम सब एक है, और हम बात करते हैं कि हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई हो, चारों धर्म आपस में समान हैं। तो अगर यहीं पे हम ये रोक लगा देंगे अपने बच्चों के लिए कि नहीं, विद्यालय द्वारा ईद की गतिविधियों पर जिस तरह का बवाल मच रहा है, तो मुझे लगता है कि शायद ये केवल और केवल स्थिति को देखते हुए और ये जो हमारे समाज में और देश में जो कुछ भी चल रहा है उसको देखते हुए, जैसा माहौल है उसी तरह से इस मामले को तूल दिया जा रहा है। अन्यथा इस मामले में कोई दम नहीं है, ना ये पूरी तरह से निराधार है। अच्छा, जो लोग तूल दे रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे, और जो पेरेंट्स हैं, आपके स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, उनके पेरेंट्स से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जो लोग भी इसमें ऐसे लोग जो हैं वो शामिल हैं जिन्होंने इस मामले को ज़बरदस्ती किसी अराजकता का मैटर बनाने की कोशिश की है, मेरी उनसे भी बहुत ही शांतिपूर्वक ये अपील है कि कृपया इस देश के लोगों को बांटिए मत। इस देश के लोगों को धर्म और सर्वधर्म समभाव की जो हम शिक्षा देते हैं उसको बने रहने दीजिए। और इस शिक्षा की जो शिक्षा की परिभाषा है कि हम सब समान हैं, हमारे यहाँ कोई ऊंच नीच, कोई भेदभाव धर्म में नहीं होना चाहिए, तो कृपया करके धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाना बंद कीजिए। और ये जो बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं जिन्हें अभी आगे आने वाली पीढ़ी का सपना बनना है, देश के लिए एक सुंदर देश का निर्माण करना है, एक अच्छा नागरिक बनना है, कृपया करके उनको भी ये संदेश दीजिए कि हमें सभी धर्मों का आदर करना चाहिए और हमारी
एकता, हमारी अखंडता ही हमारा विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। और मतलब जो स्कूल ने कंपटीशन कराया था ईद को लेकर के, उसके पीछे कोई मकसद नहीं था, मकसद सिर्फ क्रिएटिविटी थी। सिर्फ क्रिएटिविटी थी और कुछ नहीं था। और मेरी अभिभावकों से भी और स्कूल के पेरेंट्स से भी अपील है कि इस तरह की बातों पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें। मैं प्रधानाचार्य और स्कूल संगठन हर तरह से आपके बच्चे के विकास के लिए ही हम यहाँ कार्यरत हैं, ना ही किसी शिक्षण कार्य में, ना ही किसी शिक्षणेतर गतिविधियों में। आप कभी भी नहीं ये पाएंगे कि हमने किसी तरह का कोई भेदभाव किया हो, या हमारे जो भी अभिभावक हैं वो स्वयं ये जानते होंगे कि हमेशा किस तरह से सदैव विद्यालय बच्चों के लिए कार्यक्षेत्र में अग्रणी रहा है। समय समय पर हमने रैलियां भी बच्चों के द्वारा निकलवाई हैं, जिसका हिस्सा स्वयं मैं भी बनी हूँ। मैं रैलियों में भाग लेती हूँ। समाज की जो भी रूढ़िवादियां हैं, जो भी कुरीतियां हैं, उनको मिटाने के लिए मेरा सबसे पहला प्रयास होता है। और मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि हमेशा आपने एकता और अखंडता की ही बात की है, सहिष्णुता की बात की है। तो कृपया करके हम जनता से ये अपील करें कि इस मामले को तूल ना देते हुए इस मामले में एकता, अखंडता और पूर्ण विश्वास एक दूसरे पर बनाए रखें। और ईद में एक दूसरे को, जैसे हम हमेशा हैप्पी दिवाली, हैप्पी होली, हैप्पी क्रिसमस कहते हैं, उसी तरह हैप्पी ईद को भी हैप्पी ईद ही रहने दें। इसका कोई इसका गलत मकसद ना निकालें। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।